Now, it is if AD and PM are the medians of triangles ABC and PQR. So, दो ट्रायंगल लो, एक ABC and PQR, ABC PQR, और इनके मीडियंस लीजिए AD एंड PM. तो AD इसका मीडियन है और PM इसका मीडियन है. मीडियन का मतलब है ये इक्वल हो गए सारे. अच्छा, सो वेयर ABC इज सिमिलर टू PQR. So given triangle ABC and triangle PQR, AD and PM are medians of above triangle respectively. Above triangles respectively. और फर्दर क्या कहा गया है? And triangle ABC is similar to triangle PQR. और हमें प्रूव क्या करना है कि AB बाई, कैमरा ऑफ तो नहीं हुआ है क्या? कैमरा नहीं दिख रहा है किसी को? ओके, सो AB बाई PQ is equals to AD बाई PM. AD बाई PM यानी हमको AB बाई PQ और AD बाई PM बताना है. एक तरीके से हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर अगर कर सकेंगे तो ही हम ये कर पाएंगे, है बात कि नहीं? Yes, sir. इन्हीं दोनों को हमें सिमिलर करना है. तो प्रूफ देखिए, अगर मान लीजिए ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो क्या एंगल A, ये जो एंगल B है, क्या वो एंगल Q के इक्वल होगा? क्योंकि ये Yes, sir. करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. यस सर. और सर एंगल D 90 डिग्री. 90 ऐसे मत बोलो, ये ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मीडियन में 90 होता है. चेक करो जरा, ये मान लो मैंने मीडियन ले ली है, तो आपको ये 90 लग रहा है क्या? खुद भी बना के देख लो, मीडियन से 90 हो जाता है क्या? Corresponding angles of similar triangles. कितनी बात हो गई? अब जरा देखो, और एक और बात है, क्या यहाँ पर AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR है क्या? लेकिन BC को क्या 2BD लिखा जा सकता है? यस सर. So ये भी corresponding sides, that is corresponding sides of similar triangles. ये चीज हो गई. हम BC बाई QR को क्या लिखेंगे? 2BD बाई 2QM. So AB बाई PQ is equals to 2BD बाई 2QM. इसका क्या जस्टिफिकेशन है? Because AD and PM are median, या ये कह सकते हो D and M are mid point of BC and QR. D and M are mid points of BC and QR respectively. अब जरा देखो, इसमें से 2 से कट गया है और AB बाई PQ is equals to BD बाई QM. तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चल रहा है? और हमने ये किस ट्रायंगल के लिए लिया है? क्या हमने इस ट्रायंगल के लिए सब किया है? Yes, So sir. that is triangle ABD and triangle PQ. PQM. In triangle ABD and triangle PQM, तो अब हमारे पास this by this is this by this आ गया. चेक करो, AB by PQ is BD by QM आ गया है. और क्या इसका एक एंगल भी इक्वल हो गया है? क्या दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया है? Yes, sir. तो बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई SAS सिमिलैरिटी, हाँ बोलो, क्राइटेरिया.
साइड प्रोपोर्शनल किया है, दो साइड प्रोपोर्शनल किए है ना, एक इसको इसके और इसके, तो तीसरा क्या क्राइटेरिया रहेगा बोलो? नहीं हमें मीडियन प्रूव करना है, अभी मीडियन है, मीडियन तो नहीं आया ना, AD बाई PM करना। AD बाई PM कहाँ आया? ये थोड़ी ना प्रूव करना है कि BD बाई PM, हमें तो AD बाई PM करना ना, तो इसलिए मुझे पहले इसे सिमिलर करना पड़ेगा, फिर CPST इसकी लेनी पड़ेगी। सो भाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया? ट्रायंगल ABD और वो तो दिया ही है, उसे क्या कर रहे हो? ABD बोलो तो बोलो। हाँ यही है। अच्छा अब ये बात हो गई, ABD सिमिलर टू PQM हो गया। अब देखो नाउ, अब फर्दर देखिए कि यहां से चेक करो, क्या AB, अगर मैं यहां से AB ले लूं और यहां से PQ ले लूं, AB बाई PQ ये किसके इक्वल होगा? क्या यही प्रूफ करना था? AD बाई PM, why it is so? That is corresponding sides of similar triangles। कितनी बात समझ में आ गई? Yes, sir। corresponding sides of similar, आयु समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, आसान है क्योंकि इस तरीके के कई क्वेश्चन पहले जनरेट किए। So hence हाँ, जस्ट उसी की कोरोलरी है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। बोलो कंस्ट्रक्शन इसमें किया नहीं है ना, कहीं कुछ किया गया है? आप आगे जो आएगा ना उसमें मैं आपको समझाऊंगा क्या कंस्ट्रक्शन करना है, उसको दो तरीके से समझा दूंगा तब समझ में आएगा। अब आगे का फिगर देखो, एग्जाम्पल 14 है, एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कि साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। दो ट्रायंगल ले लो और दो ट्रायंगल में ये इनका ABC और PQR कह रहा है गिवन में कि साइड AB AC एंड मीडियन AD, व्हाट इज गिवन? गिवन में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR और फर्दर AB AC एंड मीडियन AD, तीन चीजें दी गई हैं। मीडियन AD, ये किसके प्रोपोर्शनल है? सर PR PQ PR हाँ सर PQ, दैट इज PQ PR PM। PQ PR PM ये दिया है, इतना ही दिया बस। तो और ये भी दिया कि मीडियन है, तो ये भी लिख लें कि भाई ये मीडियन है। बोलो बताओ। आवाज़ थोड़ी मोटी आ रही है, कुछ कम क्लियर है। 1 मिनट, हाँ बोलो जरा 1 मिनट फिर से बता। लाइन अभी कहाँ एक्सटेंड की है? अभी तो मीडियन दिखाया है ना, अभी तो कहाँ भी लाइन एक्सटेंड की है। जब करेंगे तो देखना, पहले से नहीं।
इतनी बात समझ में आई। और ए बी एंड पी एन क्या है बताइए? मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इतनी बात दी है। और प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ से कुछ फायदा मिल रहा है क्या? ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर मिल रहा है। ए बी बाई पी क्यू और ए सी। अगर हमें एक युक्त सर एस 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 से कॉलम वो सिमिलर हो जाएंगे सर। अगर एंगल इक्वल करना, मान लीजिए अगर मैं ये एंगल इक्वल कर दूं यस सर, तो मेरी बात बन जाए। बट हमें इस एंगल इक्वल करने के लिए इन दो, मतलब हमें अगर कुछ ना कुछ एंगल इक्वल कर लूं तो सिमिलरिटी आ जाएगी। Yes. तो मैं अब उसके लिए कुछ करूं तो ये जितना इसकी लेंथ है, इसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना, क्या उसे आगे बढ़ा दिया जाए? सिर्फ उतनी ही लेंथ, इतना तो कर सकते हैं ना। जितनी लेंथ है उतनी बढ़ा दो, जितनी ये थी उतनी बढ़ा दी और इससे मिला दो। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? इतना किया जा सकता है, उसी को एक्सटेंड करो। लेकिन कितना एक्सटेंड करो? इतना ही है। जितनी ये लेंथ थी क्या उतना ही बढ़ा दो। और दूसरी तरीके से समझाएंगे, पहले एक तरह से समझ लो। सर हम ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर दिखा के बी और ए क्यू को सिमिलर ही तो दिखाना है, फिर बात खत्म। दिखा के कि मत बोलो, बस ये बोलो कि ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर दिखा दें। सर मैं कह रहा कि पहले ए बी डी और पी क्यू एम को कर लें, वो कर लेंगे। तो सर बी और क्यू को इक्वल। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि ये अगर मान लीजिए ये इसके इक्वल हो गया Yes, तो sir. भी हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बी सी और क्यू आर है ही नहीं प्रोपोर्शनल। हाँ, आपकी बात सही है कि हम इसको सिमिलर दिखा दें तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर भी तो हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास तो मजबूरी है ना कि कुछ नहीं कर सकते। इसके सिमिलरिटी से हमें हाथ नहीं लगेगा कुछ। इंक्लूडिंग साइड होनी चाहिए, बी सी क्यू एम के इक्वल नहीं है। आप इसे आगे बढ़ा दें तो इसे भी कितना आगे बढ़ाएं? जितना ये है उतना ही बढ़ा दें और फिर उसको मिला दें। कितना काम कर लिया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इसके सिमिलर हो सकता है और ये इसके सिमिलर? क्या ऐसा ऐसे ही ऐसे होगा? एस ए एस फिर एस ए एस, बोलो कैसे? यस सर। बिल्कुल। देख लीजिए, मैं कहता हूँ सिमिलर ही क्यों, कॉन्ग्रुएंट ही बोल दो। सर अपोजिट साइड बिल्कुल, ये साइड इसके इक्वल है, यस सर। ये इसके इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट इक्वल है। क्या चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं? यस सर। क्या यहाँ पे भी चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं? यस सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना ये, बोलो विशाल, यस है ना? एस ए एस एस ए एस एस ए एस। ठीक, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? प्रूफ पे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे या अलग से लिख लो कंस्ट्रक्शन, कभी कभी अलग से लिख सकते। कंस्ट्रक्शन क्या किया? एक्सटेंड ए बी एफ टू, अब इसे कुछ और ले लो, एस और टी या ई और एफ ले लो। चलो, तो एक्सटेंड ए डी अप टू ई, ए डी अप टू ई such that AD is equals to DE join EC, join EC। इसी तरीके से extend PM up to F, F तक इसको extend करो such that PM is equals to MF join MF। इतनी बात हो गई। अब आगे की बात करें कि इन ट्रायंगल ABD और साथ में जब ए से चल रहे हो तो यहाँ पर ECD चलो। सर एफ आर ज्वाइन करेंगे ना? हाँ, सर एफ आर ज्वाइन FR। तो अब क्या करें? इन ट्रायंगल ABD लो, सो ABD एंड दूसरा कौन सा लोगे? जब यहाँ ए से शुरू कर रहे हो फिर B गए तो ECD जाओगे एंड ट्रायंगल ECD, ये दोनों ट्रायंगल चले। तो बताओ AB
बी में क्या AD किसके इक्वल है? देख लो, AD तो ED, बिल्कुल उसी तरह से चले, AD तो ED, और बताओ BD तो चेक कर लो, BD तो CD, बोलो। और ऐसा क्यों है? तो एक तो बाई कंस्ट्रक्शन हो गया और दूसरा, ठीक है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC गिवन, ये चीज गिवन है। और एक और बात बताओ कि ADB, तो A से जब इधर चले तो EDC, इसी तरह चलो ना, A से D गए फिर B और EDC। एक्सटेंड के बाद से समझ नहीं आया। हाँ? एक्सटेंड के बाद से समझ नहीं आया। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे है ना, एक्सटेंड काम किया है ना, यस सर। हमने इसको बढ़ा दिया। कंस्ट्रक्शन में तो डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसी को बढ़ा दिया, उतना ही बढ़ाया फिर मिला दिया, उतना ही बढ़ाया मिला दिया। ओके, बढ़ाया मिला दिया। लेकिन जब बढ़ाया है तो क्या ये इसके इक्वल? हाँ सर। ये इसके इक्वल यस सर। और ये एंगल इसके इक्वल, तो SAS का ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस सर। ऐसा दिखाया गया है। तो वो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी जिससे कॉन्ग्रुएंट है? Vertically opposite angles. So that means this kind of congruency is अब देखो, ना अब देखिए, तो इस चीज को हमने कर दिया है। एंड सिमिलरली अगर मैंने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, वो किससे है? बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ECD। यही बात है। ABD तो ECD के कॉन्ग्रुएंट हो गया। यस सर। ठीक है, अब जरा देखें। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिमिलरली और दूसरा कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? सर उसके वो उधर वाला भी सिमिलरली जो PQM है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? सर FMR। इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FMR। देखो, P से Q चले फिर M चले तो FRM। PQM तो FRM। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर जरा एक बात देखें कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हो गया? यस सर। और क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? सर हमारे सर ने बताया था कि हम इसको पैरेललोग्राम में बना के अपोजिट एंगल इक्वल हो जाता है। पैरेललोग्राम अभी वो भी बता, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। अब पैरेललोग्राम हो गया ना, अब देखो ये इक्वल हो गया तो पैरेललोग्राम हो गया। तो इसके CPCT से क्या निकल रहा है? क्या BAD और CED इक्वल हो रहा है? क्या CPCT देखो जरा, तो क्या ये लेंथ इसके पैरेलल है? ये एंगल इसके इक्वल हो CPCT से? जब ये चीज इसके इक्वल हो गई तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं हो गया? यस सर। और क्या ये जेड नहीं बन रहा है? जी सर। बोलो। तो पैरेलल पैरेलल नहीं था, पैरेलल तो नहीं था, हमने सिर्फ इसे बढ़ा के मिलाया था।
अब हमने दिखाया कि अरे ये तो इसके पैरेलल निकल गए। हमने तो सिर्फ बढ़ाया था ना, इसके ज्यादा तो कंस्ट्रक्शन नहीं था ना कि बढ़ाओगे भी अब कहोगे नहीं, बढ़ाएंगे भी अब तुम पैरेलल ही रहना, ऐसे कैसे हो सकता है? एक अपनी कंडीशन रखो, सब चीज थोड़ी कर सकते हो, कदम जितना भी बढ़ा दे तुम पैरेलल बने रहना, हो सकता है सर? इतना ही बढ़ा तो क्या पैरेलल रहेगा? लेकिन पाया गया, क्या पाया गया बाई चांस? पैरेलल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किससे आया? दिस इम्प्लाइज बाई सीपी सीटी से क्या चीज किसके इक्वल आई? क्या बीएडी सीईडी के इक्वल आया? एंगल बीएडी इज इक्वल टू एंगल, देखो बीएडी सीईडी, सीईडी, और इससे क्या आ गया बताओ? यहां भी तो कुछ आया होगा क्या? यहाँ क्यूपीएम किसके इक्वल आया? That is RFN, RFN, ये चीज आ गई, ठीक है? But these are alternate interior angles, but these are two pairs of alternate interior angles. अगर ये टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं, और एक और मुझे बात बता दो, क्या आप ये भी सोचते हो कि ये चीज इसके इक्वल होगी क्या? ऐसा कुछ युक्ति बन सकती है क्या? यस सर। कि नहीं बन सकती? ऐसा हो सकता है क्या? सीपी सीटी से देख लो, हाँ यस। ये आप इसकी सीपी सीटी लगा लो ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यस तो इसकी सीपी सीटी से क्या ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगा? यस सर। तो एंड क्या हो जाएगा बताओ? BA किसके इक्वल हो जाएगा? BA इज इक्वल टू CE हो जाएगा क्या? और यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ BA हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा? QP किसके इक्वल हो जाएगा? RF के इक्वल हो जाएगा, RF। तो ये अब आप कह रहे हैं कि ये इसके पैरेलल भी और इक्वल भी है, तो अगर मान लीजिए मैं इसको भी मिला दूं थोड़ी देर, अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, कर दिया ज्वाइन? यस सर। तो मुझे बताओ कि अगर एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल और इक्वल हो तो क्या ऐसी कोई 8.8 थ्योरम आपने 9th में पढ़ी है? मतलब कोई ऐसी चीज पढ़ ली हो 9th में, इफ वन पेयर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन दे आर पैरेललोग्राम, ऐसा है कुछ? तो है बात कि नहीं? सिर्फ एक साइड्स पैरेलल और इक्वल, पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तब सिर्फ पैरेलल ना हो, पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। इक्वल पाई गई? यस सर। पैरेलल अभी हम करे देते हैं क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये इसका अल्टरनेट नहीं है क्या? जेड नहीं बन रहा यस सर। क्या? ये इसका अल्टरनेट नहीं, क्या जेड यहाँ नहीं बन रहा? तो ये पूरी चीज का पैरेललोग्राम नहीं होगी, हो गई कि नहीं? सो दीज टू पेयर्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बताओ BA किसके पैरेलल हुआ? सर B से A चलो तो E से C ना चलो, ऐसे ऐसे इसी क्रम में चलोगे ना। तो BA is parallel to CE and BA is equals to CE, बोलो है बात की नहीं? As one pair of opposite sides are parallel and equal, so क्या चीज पैरेललोग्राम हुई? क्या AB EC is parallelogram? यस सर। As one pair of opposite sides are equal and parallel, so ABEC is parallelogram। सर आपने फोटोज ली थी? हाँ ले ली। अच्छा ये बात हो गई। अब क्या मैं ये भी कह दूं कि सिमिलरली PQFR इस पैरेललोग्राम, वरना चाहो तो फिर से लिख लो, नहीं, जैसे नहीं। BA इस पैरेलल टू CE है, Yes. उसी का ही एक्सट्रैक्ट है, तो BA पैरेलल है तो PQ किसके पैरेलल है? सर क्यू आफ्टर आर RF, और वहां से ले लो PQ RF के वो है, मतलब PQ ना लिखो, QP एंड QP किसके इक्वल है? आर Is equals to RF, so PQFR इस पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे बताओ? PQRF इज पैरेललोग्राम। सर 950 तो
एक तो पहले बार से हम करो और उसे मैं नॉमिनल कर देता हूँ। यस अभी अगर मान लो डायरेक्शन वैसा रहेगा तो बता देना, मीटर का कभी भी देखना। इतनी बात हो गई, बंद तो नहीं करेंगे क्योंकि कमरे में क्या है ना, सफोकेशन, इसको रोटेट कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो टेम्परेचर बढ़ा दें या इधर उधर बैठा। सर सर और ये फैन बंद कर देना, बस फिर आपको नहीं लगेगी। सर ये पी क्यू आर एफ लिखा है, वो कैसे होगा सर? पी क्यू एफ आर होना चाहिए ना? PQFR देखो वो मिसप्रिंट है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब ये पैरेललोग्राम हो गया। कुछ और चीजें देखें कि हमारे पास जब ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए तो ट्रायंगल AC और आपने एस लिख दिया सर, QP इक्वल्स टू RS। QPRF होगा। अब जरा देखो, नाउ दिस इज पैरेललोग्राम हो गया है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि क्या क्या चीजें थी आपके पास जो प्रोपोर्शनल थी। ए बी ये था और AC है, ठीक है ना? सो इस तरीके से इस चीज को उठाओ, अब तो ये चीजें उठाइए। बताओ AB बाई PQ है बात की नहीं? और AB बाई PQ और AC बाई PR लिख रहा है। मैं AC क्यों लिखूं भाई? हमारे पास क्या है, सर बी यू AC की जगह B लिख दें, तो दिस बाई दिस। अब हम इस पूरे ट्रायंगल में इंटरेस्टेड हैं, तो दिस बाई दिस और दिस बाई दिस। और एक और चीज, ठीक है, तीसरी चीज क्या है, AD है। अगर मैं 2AD कर दूं तो क्या मैं AE लिख सकूं? यस सर। देख लो, है बात की नहीं? तो क्या मेरा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ठीक ठीक सिमिलर हो जाएगा ट्रिपल एस से? फिर से समझो ईशान, बताओ, दिस बाई दिस है, यस सर दिस बाई दिस को दिस बाई दिस लिख सकते हो, यस सर और दिस बाई दिस का दिस बाई दिस तो है ना, यस सर डबल कर दिया जाए 2 से मल्टीप्लाई को, तो क्या दिस बाई दिस लिख सकते हो? यस सर। फिर से देखो, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। सर मतलब पूरे ए बी ई को ले गए हैं, एक को। हाँ, मतलब हम इसको अब सिमिलर पे आ गए। सिमिलरिटी ये है, लेकिन ये उसके कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर रहे हैं, हम सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। जब साइज प्रोपोर्शनल होती है तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, फिर क्या होती है? से सिमिलर सिमिलरिटी हो जाती है। तो क्या ये एंगल पूरा इस एंगल के सिमिलर हो जाएगा? यस सर हो ही जाएगा। यस और क्या इसी तरीके से ये एंगल सिमिलर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। यस और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यस सर। इक्वल हो जाएगा। और इधर वाले को इधर कर दूं तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? तो क्या उन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के इक्वल हो जाएगा? नहीं सर क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अगर Yes, मैं sir. सिमिलर कर दूं? यस सर अगर मैं इस पक्ष को भी सिमिलर कर दूं तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? मेरा कहने का मतलब है क्या 1 2 के इक्वल हो जाएगा, सिमिलर कर देता हूं। और क्या 3 4 के इक्वल हो जाएगा? यस सर तो क्या 1 + 3 2 + 4 के इक्वल हो जाएगा? यस सर तो क्या ए बी के इक्वल हो जाएगा? Yes, sir. साइज पहले ही प्रोपोर्शनल है, तो क्या ऐसे ऐसे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे? यस सर ऐसा हम कुछ करने वाले हैं। तो अभी नहीं, अब हम आगे करने वाले हैं। तो पहले का क्या काम है बताओ? इसको ले लें कि नहीं? यस सर तो इसको ले लें तो क्या है बताइए, इसे इक्वेशन 1 मानी जाए। सो AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AC बाई PR इज इक्वल्स टू AD बाई PM। ये तो गिवन है ना, यस सर गिवन इन इक्वेशन। तो मैं ऐसा लिखता हूँ AB बाई PQ। AC ना लिखूं, AC के अपोजिट क्या है पैरेललोग्राम में? सर बी PE। और ये बताओ कि PR के अपोजिट क्या है? क्यू है QF। और AD का डबल क्या होता है? 2AD और 2PM। मतलब मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका क्लैरिफिकेशन मैं ये दे रहा हूं कि PE इज इक्वल्स टू AC एंड PR इज इक्वल्स टू QF, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब मैं 2AD को क्या लिखने जा रहा हूँ? सो AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BE बाई QF इज इक्वल्स टू AE बाई PF। Why it is so? That is by construction, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। So इसलिए कि P and M are midpoint of DE and PF by construction। ये चीज हो गई। अच्छा, अब बताओ ये सब मैंने किस में किया? ये कौन सा दो ट्रायंगल है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है? ADE और PQ। दैट इज ABE और PQ। है बात की नहीं? इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल तो ट्रिपल एस लग जाएगा क्या? यस सर। बताओ। तो इसमें हम ट्रिपल एस लगा लें, फिगर की तो जरूरत है। ये तो हमें लिखना चाहिए था ना, क्योंकि अभी इसकी फोटो ले लो। तो क्या क्वेश्चन है? ये वाला पहले का क्या? सही बात। सर नो सर, इस पे था। पिछला फोटो चेक करना। सो जस्ट एक मिनट। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हमने कर लिया था। टू प्रूव क्रिया, ये सब चीजें हमने कर ली। ओके, अब कंस्ट्रक्शन ये सब हो गया, ये पीछे का। तो अब आगे की बात करो। हाँ बोलो। भाई हम 3 तरीके से करवाएंगे, आपको पहले तरीके समझो, थोड़ा माइंड में बैठेगा ना तो सारे तरीके समझ में आए। पहले एक तरीके से समझो, फिर दूसरे तरीके से समझो। तो अभी पहला तरीका चल रहा है, ठीक है? पहले पूछ रहे हैं तो आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है? जैसे ईशान ने अभी एक नई युक्ति बताई है, इससे जिसे पैरेललोग्राम कर दो तो और अच्छा होगा। तो पहले सबसे हार्ड तरीका बताया जाता है, फिर उससे सरल, फिर उससे सरल। तो पहले हार्ड तो समझो। समझ में आई बात की नहीं? दूसरी चीज क्या हो गई? नाउ सेकंड इज यहां से बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी कराई थी। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? क्या ABE सिमिलर हो जाएगा PQF के? ट्रायंगल ABE is similar to triangle PQF। बताओ, सिमिलर हो गया? सही है। अब ज्यादा चक्कर में ना पड़े, बस इसको इसके इक्वल कर दें। सो देन अगर ये सिमिलर हो गया, सो दिस इंप्लाइज, बताओ BAE किसके इक्वल हो जाएगा? QPF। सर QPF सर QPF क्योंकि उसी पूरे ट्रायंगल में लेना पड़ेगा। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से बात हो गई। यस सर। सिमिलरली, अब ज्यादा आगे की बात ना करें, सिमिलरली ट्रायंगल ACE किसके कॉन्ग्रुएंट है? PRF। तो बताओ CAE किसके इक्वल हुआ? RPF। भाई जैसे इधर का इधर के सिमिलर, वैसे इधर का इधर के भी तो सिमिलर कर सकते हैं। वहां तो चीजें दी ही गई हैं, ये इसके इक्वल है ही है। अब इस वाले को इसमें बदल देंगे, इस वाले को इसमें, है बात की नहीं? जैसे AC नहीं था, AC by PQ, तो हम इसको इसमें कर देंगे और ये का डबल कर देंगे, है वही चीज। तो ACE CAE किसके इक्वल है? RPF। अगर अगेन ये चीज क्या लिखी गई है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कॉमा को विब्रियो भी कहते हैं। अब जरा देखो, मैं इन दोनों को जोड़ दूं और इधर को जोड़ दूं तो बात समझ में आ गई? जोड़ा जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट। और राइट को राइट में, एडिंग 2 and 3।
एड इक्वेशन 2 एंड 3। तो बताओ एंगल BAE और प्लस एंगल CAE किसके इक्वल हुआ? ट्रायंगल ए और QPF प्लस एंगल RPF किसके इक्वल हुआ? देखो BAE और CAE मिलके किसके इक्वल हुआ? A। तो एंगल A किसके इक्वल हुआ? और QPF और RPF मिलके किसके इक्वल हुआ? P। ये हो गया। और फर्दर हमें क्या दिया था? क्या AB बाई BQ इज AC बाई PR दिया था? और ये सब हम किन ट्रायंगल्स के लिए ले रहे हैं? सो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी सिमिलरिटी है? सो बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQ। बात समझ में आ गई? Yes. इसमें हमने सबसे पहले क्या किया? क्या देखो फिर से एक बार समरी बता रहे जिससे उपयोग में आ सके। हाँ, नोट कर लो। Sir, no, sir. दूसरा मेथड बता दें, ईशान वाला और आसान है। मेथड तो आप ही लोग बताओगे ना, हम तो करने के लिए। आप कहोगे नहीं सर उस मेथड से कराइए, तब तो मैं दूसरे से कराऊंगा। ठीक है, अब इस बात को एक समराइज कर लें। हाँ बोलो। स्क्वायर तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर चीजें सिमिलर हैं, स्क्वायर तो नहीं बन सकता क्योंकि ये और ये डिफरेंट है ना। 90 डिग्री। हाँ, BED और BED ये दोनों ये नहीं कॉन्वर्ट हो सकती। पैरेललोग्राम चेक करें जरा। मान लो ये पैरेललोग्राम है, मैं चेक करता हूँ इधर, अभी बता नहीं सकते। मैं एक बार बना लूँ पैरेललोग्राम, क्या ऐसा होगा? मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, क्या आपको लगता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है? देखने से लग रहा है? नो सर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि ये एंगल ही अलग अलग है। एक ऑब्ट्यूज है, एक एक्यूट है, अगल बगल। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि ना ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ये एंगल अलग होगा, ये अलग होगा। तो अगर मान लो मैं इस, देखो चेक करो, मैं इस पैरेललोग्राम को यहाँ पर अगर रैप करूं तो क्या ये ठीक ओवरलैप होगा? लग ही नहीं रहा है। ये दोनों साइड ही इक्वल नहीं है, कैसे सब अलग अलग साइड है। ठीक, ये इसके इक्वल है। सर पैरेललोग्राम के डायगोनल से बाइसेक्ट देखो करते हैं। ये सब अलग अलग है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता। यही अलग है, सर बाइसेक्ट बोलो। करते हैं ना सर? हैं? बाइसेक्ट तो करते हैं। ए बी और बी कैसे इक्वल है? नहीं इक्वल है, इक्वल थोड़ी है। पैरेललोग्राम में क्या अगल बगल वाली साइड इक्वल होती है? नो सर, नो। इक्वल नहीं होती है। मैं एक बार फिर से बताऊं दूसरा तरीका पहले, लेकिन इसे समझ लो छोटी सी चीजें कैसे। Yes. क्या आपने इसको इसके कॉन्ग्रुएंट किया? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई? क्या कॉन्ग्रुएंसी से आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल किए? यस सर। चेक कर लो। वो इधर देखिए डेंजरस क्या है। सर, ऐसे तो डेंजरस है सर, कुछ नहीं, लेकिन जाएंगे मर जाएंगे। क्या बताओ बताओ। अरे सर ऐसा काम कर रहे हैं सर, तो कोने में खड़ा है। एक बार बताया। अरे नहीं सर, ठीक है। थोड़ा सा बोल दो उनकी जानकारी। ठीक है, Yes. ये दोनों यदि अगर दिक्कत हो रही पड़ता कोई कभी नहीं सर, ठीक है, बोलो। ये दोनों कॉन्वेंट प्रूफ किए। यस Yes, sir. जेड बन रहा है, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, Yes, sir. एंगल इक्वल हो गया तो एंगल भी इक्वल, साइड भी इक्वल। बोलो हो गया पैरेललोग्राम। Yes, sir. कितना आसान है। कॉन्ग्रुएंसी
sir. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से अपोजिट साइड इक्वल की, तो क्या पैरेललोग्राम हो गया? मिनटों में पैरेललोग्राम, कुछ नहीं किया। कॉन्ग्रुएंसी करने से ही, कॉन्ग्रुएंसी की, बोलो कॉन्ग्रुएंसी, एक मिनट रुको, कॉन्ग्रुएंसी करने से ये एंगल इसके इक्वल हुआ Yes. और ये साइड इसके इक्वल हुआ। Yes. कॉन्ग्रुएंसी को छूते ही पैरेललोग्राम बन गया, बोलो, क्योंकि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए, Parallelogram. अगर पैरेललोग्राम बन गया है तो पहली इक्वेशन उठाओ, पहली इक्वेशन में क्या इसे इसके इक्वल कर दोगे और इसके डबल को पूरा लिख दोगे? क्या इसको ऐसा करने से ट्रिपल एस की सिमिलरिटी लगा दो? अरे बात, पहली इक्वेशन कोई देखते ही आपको लगेगा ये तो सिमिलर है, Yes, sir. लास्ट में 2AD कर दो और 2PM कर दो, हो गया कि नहीं? तो ये सिमिलर होने से क्या ये एंगल इसके इक्वल, और ये सिमिलर होने से क्या ये इसके इक्वल, और उन दोनों को जोड़ने से क्या एंगल इक्वल? Yes, sir. पूरी बात बताओ ईशान, अगर समझ सर में स्टार्टिंग सर, भाई स्टार्टिंग बताओ क्या क्या किया है। सर पहले ABD और हमने ABD और ECD को हमने सर वो किया, सिमिलर प्रूफ किया सर। ठीक है, उसके बाद सर हमने एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे वो सर, वर्टिकली अपोजिट तो कहीं है, बोलो। सर पहले सर ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल सर ECD को सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। फिर सर उससे फिर सर एंगल BAD और एंगल CED को सर इक्वल कर दिया। फिर और सर वो फिर जेड एंगल बता तो सर वो पैरेलल हो गए, और सर फिर CPCT सर AB इज इक्वल टू CE। हाँ, तो देन सर पैरेलल भी थे, इक्वल भी थे, सर पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। फिर और सर फिर सिमिलर सर उसी में था। कर दिया। फिर और सर उसके बाद सर इक्वेशन फर्स्ट से सर सर AC इज इक्वल टू BE दिखा दिया सर। हाँ, ठीक है। Opposite। हाँ, और सर उसके बाद सर AD को 2AD लिख दिया सर, तो AE हो गया सर। हाँ, ठीक है, यहाँ भी कर दिया। और सर इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQF सर बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी सर सिमिलर हो गए। और सर ट्रायंगल BAE इज इक्वल टू QPF। फिर और सर फिर सिमिलरली सर सर उसमें भी सर इक्वल सर ट्रिपल एस सर वो भी सिमिलर हो गए। ठीक है। और सर एंगल CAE एंड एंगल RPF सर इक्वल हो गए। हाँ। और सर बाय एडिंग बोथ सर एंगल पर आपने तो पूरी बात कर, आप समझ आ गई, Yes. पूरी पिक्चर क्लियर है, यस सर। है कि नहीं? सर इसी का टेस्ट ले लीजिएगा सर। ले लेंगे, इसी का ले लेंगे। अब समझ में आ गई ना बात, बिखरी हुई तो नहीं है शैलेंद्र? नो सर। तो अब आप देख लीजिए, इसका मैंने फोटो ले लिया होगा, लेट मी सी, चेक करिए, ये सिमिलर हो गए। अब देखो दूसरी बात कि जैसा कि ईशान ने कहा कि हम तो इसे पैरेललोग्राम से भी कर सकते थे और उसमें थोड़े ही स्टेप बनते हैं, वो तो 1.5 पेज में हो जाता है, और आपका तो पौने 2 पेज लग गया है। 3. ठीक है, यानी 1.7 क्वार्टर टू 2। यस। तो बोले हमारा आसान था सर, आपने ऐसा क्यों किया? तो चलो ईशान की बात करें। So let us check. The 14th question. Side AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle CQR, so that triangle ABC is similar to triangle PQR. अब हम देखें कि इसमें और कितने मेथड है। वास्तव में इसमें कई मेथड हैं। सर जब कॉन्ग्रुएंसी आ गई तो सिंपल। तो अब हम देखेंगे AD इज इक्वल टू D, ये तो मेरा मेथड है, और दूसरा और देखें, तो ये तो फिर से दूसरा देखें। तो इन्होंने कहा पैरेललोग्राम, चलो उससे नहीं देखते, पहले आपका मेथड कर लेते हैं कि 14 क्वेश्चन को फिर से करें। 14 क्वेश्चन में
हमारे पास एक ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। अब इस बार थोड़ा ट्रायंगल बदल लें, क्योंकि श्रीजन कह रहे थे कि वो उसके इक्वल है, तो उनको ये इस चीज़ का भ्रम ना हो। तो ऐसा फिर हम ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें भ्रम की स्थिति ना हो। अब ये मीडियन यहाँ पे आएगा कि नहीं, मीडियन यहाँ पे, तो हम इस मीडियन को ड्रॉ कर लें जिससे कि इट इज वेरी क्लियर। तो लेट अस ड्रॉ अ मीडियन। तो ये मीडियन जा रहा है, और मीडियन को फिर हमने आगे भी बढ़ा दिया, ये आगे बढ़ा दिया। और यहाँ पर क्या किया, हमने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि आगे कितना बढ़ाया, बस सीधी सी बात, जैसा कि ईशान ने कहा कि इसका पैरेलल लो, जो उधर पैरेलल है उसके इधर पैरेलल लो, और जो इधर पैरेलल है तो उसके पैरेलल इधर ले लें। ठीक है, तो अगर हम ऐसा लेंगे इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर वो दोनों पॉइंट इक्वल हो जाएंगे क्या, ये इसके इक्वल है, ठीक है, और इसको इसके इक्वल ले लें। चलो इतनी बात है। अच्छा अब देखो, ये इसके इक्वल है। Yes, sir. अच्छा फिर से देखो, ए बी सी, और ये क्या है, पी क्यू आर, और इसको भी इसके इक्वल ले लो, ये तो इसके इक्वल है ना। Yes, sir. अब फिर इसको इससे मिला दो, बोलो समझ में आई बात की नहीं, और फिर इसको इससे मिला दो। इतना बात समझ में आ गया। Yes, sir. अब देखो प्रूफ देख टू, एक मिनट सुनो सृजन, ये बताओ कि मुझे क्या क्या चीजें दी गई हैं। क्या ए बी बाई टी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई टी आर दिया है, और क्या ये हमें ए डी बाई टी एम भी दिया है, बोलो। यस। अच्छा ए डी बाई टी एम, ये ए डी है ये पी एम है, और प्रूफ क्या करना है बताओ। और ए डी किसका मीडियन है, बोलो। ट्रायंगल ए बी सी का, ई डी का मीडियन नहीं है, ट्रायंगल का माना जाता है मीडियन। और टी एम किसका मीडियन है, ट्रायंगल पी क्यू आर। और टू प्रूफ क्या करना है बताओ। ट्रायंगल ए बी सी इज पी क्यू आर। बोलो सृजन, समझ में आई बात की नहीं, यहां तक समझ में आया। हाँ अब आप बताइए, हाँ बोलो। अब देखो पहले मैं ईशान का मेथड समझ लो, फिर आपके बारे में आते हैं। तो ईशान क्या कह रहे हैं प्रूफ में, ईशान कह रहे हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया बताओ, एक्सटेंड ए डी अप टू ई और एफ। बोलो सही है, इतनी बात सही है। इधर देखो, अप टू ई सच दैट क्या होगा, ए डी किसके इक्वल है, ई डी, और एक्सटेंड पी एम अप टू एफ सच दैट पी एम इज इक्वल्स टू एफ एम। बोलो सही है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सही है। Yes, sir. अच्छा सी है, इसी को बढ़ा दो, ठीक है। अब सृजन का कहना है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यस सर। बोलो ये खुद ही पैरेललोग्राम हो गया, बेकार में 1.5 पन्ने तक पैरेललोग्राम प्रूफ कर। बहुत अच्छी बात बोल दी, मतलब ये पहले बोले थे तो हमारी भी तो मेहनत बचती। कह रहे हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट कर ही रहे हैं, अब कहाँ पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं, है बात की नहीं, सारी मेहनत बची कि नहीं। बोलो मेहनत पसंद आए, Yes, sir. तो ठीक है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है कि नहीं, है तो पैरेललोग्राम में क्या मतलब है रोम्बस से कुछ हो। तो चूंकि हमने ये किया है, हुआ कि नहीं पैरेललोग्राम, बोलो आसान है, सब कुछ बच गया। चलो इन्हीं के मेथड से करें। सो फर्दर इन ए बी सी डी, ए बी ई डी, ए बी ई डी क्या है बताओ। क्या बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, और ए डी किसके इक्वल है, ई डी। ये तो बाई कंस्ट्रक्शन हो गया,
और ये किस तरीके से हो गया? D is midpoint of BC given। तो पहले कठिन मेथड बताया जाता है, फिर सरल रीति बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। जिससे कि इंटेलेक्ट डेवलप हो जाए। अब as we know, so we know diagonals of parallelogram। Bisect each other। So ABED क्या हुआ? इस पैरेललोग्राम और सिमिलरली और क्या हुआ? क्या PQFI भी पैरेललोग्राम हुआ? Yes, sir. इतनी बात हो गई? हो गया पैरेललोग्राम? इतनी बात समझ में आई आपको? तो अब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात करो। गिवन क्या है? गिवन को ले लो, फिर वही काम। अब बाकी बता। सो गिवन है AB by PQ is AC by PR और is equals to AD by AM। ये गिवन है। और अब क्या करते हैं बताइए? तो AB, अब AB by PQ और AC की जगह क्या लिखते हैं? PE by QF और 2AD by 2PM ऐसा कर दिया। Why it is so? क्योंकि AC किसके इक्वल है? PE और PR किसके इक्वल है? सर यहाँ पे आपने AM लिख दिया सर। सर नीचे नीचे सर इधर नीचे लास्ट बताओ। सर इधर PM लिख दिया सर। PM by AM AD by PM। AD by PM सही है। PM कर दिया, what do PM? ये क्यों हुआ बताओ? कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब जरा देखो 2AD को क्या लिख लें? QF is equals to 2AD को मैं लिख दूं AE by PF। Why it is so? That is D and M are midpoints of A, E and PF by construction। यस अच्छा, ये किस में लिया गया है? सो इन ट्रायंगल ABE and triangle PQF by triple S similarity। यस सर। Yes, sir. ट्रायंगल ABE किसके सिमिलर पाया गया? PQF. सिमिलरली। अच्छा, इसका CPST ले लो। तो बताओ BAE किसके इक्वल हो गया? Sir. बोलो सृजन। P by Q। अच्छा बताओ, ये पैरेललोग्राम सिद्ध हो गया क्या? बोलो। तो क्या ये चीज इसके इक्वल पाई गई? क्या AC की जगह में BE लिख सकता हूँ? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देख लो। AC वहां है या BE है, तो क्या लिख सकता हूँ? Sir. बताओ। P बोलो बोलो, मैं ठीक कर दूँ। कहाँ पे? नहीं तो फिर वापस C आएगा। P लिख दिया। देखो कहाँ पे पॉइंट गलत है। PP कहाँ लिख दिया? A B E B लिखा हुआ। यहाँ पे ना। वापस C आएगा। ये सही है? अभी सही है? सर बोलो सही है? इन पैरेललोग्राम AED लिखा था आपने, C हो गया ABE। सर उसी में सर इसमें सर ABEC होना चाहिए। नीचे भी कर दो। अभी समझ में आई बात? तो बताओ BAE किसके इक्वल हो गया? क्योंकि QPF हुआ ना? इतनी बात सही है? सर एंगल हाँ, एंगल। अच्छा अब बताओ ये क्यों हुआ? दैट इज करस्पॉन्डिंग Angle. एंगल्स ऑफ Similar triangle. सिमिलर ट्रायंगल।
अभी टेम्परेचर कम किया जाए थोड़ा। गर्मी बढ़ गई। चलो। अच्छा सिमिलरली क्या करोगे? सर AC सिमिलर टू एयर। ट्रायंगल ठीक है, AC या CA कुछ भी लिख लो, इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPF और ट्रायंगल CAE इज इक्वल्स टू एयर। RPF, ये भी करस्पॉन्डिंग इनवर्स है। अच्छा फिर क्या करें? क्या इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ दें? बोलो। तो ऐड, देखिए पहले आप लोग ये कर लें तब हम सीजन का मेथड देखेंगे। अभी तो आप दूसरा मेथड समझे ना पहले। तो सीजन के पास इससे आसान मेथड और ट्रिक है, हम इसे देखें। तो जरा इसमें लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ो, तो BAE और प्लस CAE इट इज इक्वल्स टू QPF और प्लस RPF। तो क्या हुआ बताओ? BAE और CAE मिलके क्या हुआ? सर एंगल है, It is angle P and further बताओ क्या AB by PQ is equals to AC by PR है क्या? और ये सब किसमें है? इन ट्रायंगल ABC और PQR PQR में। ये चीज तो कहाँ से है? ये गिवन है ना। सर ये सब तो गिवन। तो कौन सा क्राइटेरिया बना? सर ऐसे बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या चीज हो गई? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड बोलो अमित, समझ में आई बात? है वही, बस उसको हम पैरेललोग्राम कर दें। पैरेललोग्राम करते ही इक्वेशन 1 उठा के थोड़ा बहुत उसमें ब्यूटिफिकेशन करो, बोटॉक्स कर दो उसका, और फिर उसके बाद आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस। चलो अब हम आगे की बात करें। सो सर प्रूफ में हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे वो लिखना जरूरी है? वो तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन चलेगा, नहीं तो अगर कंस्ट्रक्शन आपने छुपा लिया तो सब काम फट जाइए, क्वेश्चन कोई पड़ेगा नहीं। आप बताओगे नहीं आपने कंस्ट्रक्शन किया और लाभ उठाते रहोगे दूसरे के संदेह का कि भाई हमने तो वो किया था, तो नहीं चलेगा। आप कहोगे हमने तो पैरेललोग्राम बनाया था, तो वो टीचर ही का कंफ्यूजन मिलेगा किया क्या है, उसी के बेसिस पे तो पढ़ा जाएगा। ठीक है, ओके हटा दे अब। Yes. अब हम आगे की बात करते सर हैं। इसको सब चलो यहाँ तक कर दिया, ठीक है ना? फिगर तो वही है, यस सर। फिगर ही तो हटाया। चलो नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बस रीजन का मतलब छोड़ दो सीजन को, बस सीजन उसके पास एक ट्रिक है ना, वो लगा देगा। ठीक है, शॉर्टकट्स आर ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, अब देखो थ्योरम 6.6 क्या कहा गया है? एरिया थ्योरम कही जाती है इसको। What is area theorem? Now, theorem 6.6. सर अश्विन बोल रहे हैं ये 6.6 का प्रूफ हार्ड है समझाने किसका? 6.6 का नहीं यार, आसान। देख लो डबल ए सिमिलरिटी चलेगा। The ratio of areas of two similar triangles. The the ratio of areas of
इस चैप्टर में बस क्वेश्चन नंबर 14 से ही हमको डर लगता है, बाकी तो सब सरल है। ठीक है, टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो of their corresponding sides of इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात इसका मतलब ही समझा जाए। इसे एरिया थ्योरम कहा जाता है, क्षेत्रफल प्रमेय। अब जरा देखो क्या कहा गया है कि सिमिलर ट्रायंगल क्या मैं दे रहा हूं आपको, तो ले लो सिमिलर ट्रायंगल अगर मैं दे रहा हूं एक, और ये दूसरा सिमिलर को वास्तव में छोटा बड़ा थोड़ा बनाना है, और ये परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, कंस्ट्रक्शन का हिस्सा भी हम करेंगे तब डालें, अभी नहीं डालना। तो ये कहा जा रहा है कि ए बी सी और पी क्यू आर गिवन क्या है? क्वेश्चन देखो, थ्योरम में भी देखो, क्या ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर? तो कह रहा है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो प्रूव करो दैट कि इनका जो एरिया होगा, ठीक है सर, रेशो ऑफ एरिया टू प्रूव कि एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, चाहे कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले। फिर से देखो, इट इज बी सी बाई क्यू आर। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। क्या आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि ये 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 1/2 का रेशो है? यस सर। तो क्या इनके एरिया में 1/4 का रेशो होगा? क्योंकि 2 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर यानी 4 और 4 स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4/16 यानी जो साइड का रेशो है उनका स्क्वायर करो तो एरिया का रेशो आएगा। सर एक बात बता, फिर से समझो, ये बात कही गई है कि क्या आप ये सोचते हो कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या उसके मीडियन भी उसी के प्रोपोर्शन में होंगे, क्या उसके एल्टीट्यूड भी उसी प्रोपोर्शन में होंगे, सब चीज प्रोपोर्शनल होगी। मान लीजिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या ये दोनों छोटे भी सिमिलर होंगे? क्योंकि फोटो सिमिलर है, तुम कहीं से कहीं भी मिलाओ, अपना चेहरा में यहाँ से यहाँ मिलाओ, फोटो में वहाँ, तो क्या वो सिमिलर नहीं होंगे? वो भी तो 1/10 के रेशो में होंगे। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो चाहे मीडियन मिलाओ, ये तो एल्टीट्यूड है। कई पिछले क्वेश्चन में हमने मीडियन को भी प्रूव किया है, पिछले चैप्टर में नहीं भरा पड़ा है, मीडियन को भी प्रूव कर दिया है। तो मीडियन भी सिमिलर, एल्टीट्यूड भी सिमिलर, सब कुछ सिमिलर। हाँ बताओ, स्क्वायर कर लो। इसी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो एरिया किसके इक्वल हुआ बताओ? इट इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स। If 2 triangles are similar, then the areas of 2 similar triangles are किसके इक्वल होते हैं? Is equal to square of ratio of corresponding sides. Repeat करो। The ratio Area of सही बात करो। ratio of area of 2 similar triangles are equal to square of their corresponding sides. रेशियो नहीं लगाओगे आप फिर से? The ratio of their square of corresponding. बोलो यश। The ratio of area of the two equal triangles. Similar triangles. Two similar triangles. चलो अभी the ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of the सही है, चाहे रेशो ऑफ स्क्वायर बोलो या स्क्वायर ऑफ द रेशो। बाहर भी तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं, एक ही बात। होल में बाहर लगा दो स्क्वायर ऑफ रेशो। हाँ बोलो, स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। है बात की नहीं? अच्छा, अब हम इस चीज को प्रूव करें। तो प्रूफ देखिए, प्रूफ में ड्रॉ एम एंड सी एम
TN. So draw AM perpendicular to BC and C PN. PN किसके परपेंडिकुलर डालो? QR. कितनी बार डालते? यस अब चेक करें कि ये बात बताओ कि एरिया ABC किसके इक्वल है? क्या हाफ ऑफ AM इंटू BC है क्या? देख लो, या BC पहले लिख लो, बेस इंटू हाइट. आप लोग बेस पहले लिखते हो, बेस इंटू हाइट. ये सही है? यस सर बेस इंटू हाइट. और ये बताओ कि एरिया PQR किसके इक्वल है? हाफ Q1 into QR और इंटू PN. PN. ये चीज हो गई. अब जरा देखो कि इतनी बात हमने कर दी है. सो सर ये हाफ BC into AM के बोलो, बेस इंटू हाइट. किसी एंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है. हाइट नहीं है क्या ये? यस सर सही है कि नहीं? यहाँ पर भी तो ये किया. अब क्या आज इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए? बोलो. सर हाफ से हाफ कट. तो हाफ से हाफ कट जाएगा. यस सर. तो बताओ एरिया ABC अपॉन एरिया PQR क्या हो गया? क्या ये BC इंटू AM हो गया इसका ही ले लेना और QR इंटू PN हो गया? बोलो, इतनी बात हो गई कि नहीं? यस सर. अब जरा चेक करो. सर वो तो PR आएगा ना, PQ स्क्वायर तो AC के नीचे. उसे ठीक कर देंगे कि जो चीज़ जहाँ आएगी वहीं डालेंगे, क्योंकि गलत डालने पर तो कभी बात बनेगी नहीं ना. यस टीचर ही गलत कर देगा. वो लोग कहाँ ठीक करना? AC के नीचे PR. सर हुआ ऊपर है. सर टू प्रूफ है. सर सर टू प्रूफ में AB स्क्वायर PQ स्क्वायर और सर AC स्क्वायर में PQ स्क्वायर लिखा अरे है. हाँ सर PR स्क्वायर होगा सर AC upon PR होगा. सर नीचे नीचे सर ये ये ना, इसे ठीक करो. और भी नहीं है कुछ. BC इंटू AM तो ठीक है, QR PN ये सब सही है ना. अब देखो कि इन ट्रायंगल, सर आपने इनको 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्यों लिखा? ये बेकार में लिख दिया, इसका तो कोई काम ही नहीं था. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. तो अब जरा देखो, इन दोनों ट्रायंगल में क्या B को Q के इक्वल मानते हो? यस सर. आप देख लें. That is corresponding angle Of similar of triangles. similar triangles. ये चीज हो गई. यस सर अच्छा, क्या इसे 90 भी मानने लगे हो? यस सर. तो क्या दो एंगल इक्वल मान लिए? Yes. तो क्या ये दोनों सिमिलर हो गए आपके लिहाज से? यस सर. तो एंगल ANB is equals to angle PNQ. Why it is each 90 by construction रचना से by construction. ठीक है, तो यहाँ तक हो गया. अब पाई डबल सिमिलरिटी लीजिए. सो पाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? सर दोनों सिमिलर. क्या ट्रायंगल ABN सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQN? अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमें लिख लेना चाहिए कि ये सब किस में लिया जा रहा है? इन ट्रायंगल ABN PQN. एंड PQN. तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. अच्छा, ये अगर सिमिलर हो गए तो क्या आप ये कहना चाहोगे कि ये सिमिलर हो गए तो AB बाई BN, AB बाई BN किसके इक्वल सर होगा? AB by PQ. AB बाई PQ किसके इक्वल हो जाएगा? सर BM by QN. BN बाई QN. बोलो, ये सेकंड इक्वेशन हो गई और ये फर्स्ट इक्वेशन है. मतलब हमें मालूम है ये तो सेकंड इक्वेशन हो गई. Yes sir. सेकंड ही पहली मालूम. अब जरा देखो फर्दर, क्या ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसी के? Yes sir. PQR. तो यहाँ से देखा जाए तो क्या AB बाई PQ
इज इक्वल्स टू AC BC by QR इज इक्वल्स टू AC by PR PR। ये सेकंड है। अब क्या इसी के कुंबे में इसको भी जोड़ दें? तो ये बोल रहे हमें भी इक्वल कर लो, देखो हम तो तुम्हारे इक्वल हाँ है, सर, क्या इनके common इक्वल है। नहीं हो सकते क्या? Yes, sir. हो सकता है हो सकते हैं। तो कहेगा कि हमको सबके इक्वल कर लो, तो इसकी बात मानी जाएगी ना। यस सर सो बाई इक्वेशन 1 and 2 AB by PQ is equals to BC by QR is equals to AC by PR, और इसके इक्वल टू क्या है? क्या PM by QN है? यस सब सर कुछ तो इक्वल हो गया। अच्छा, अब पुटिंग, बल्कि हम इस इक्वेशन को 1 माने और इसे क्या मान लें? Second. 2 और इसे 3 मान लें, तो यहाँ पर 2 और 3। अब देखो ये इसी में पुट करो, काम बन जाए। BC by QR तक ठीक है, यस सर लेकिन मैं AM by PM को क्या लिखूं? AM है, PM लिख दिया ना इसको, फर्जी वाला। AM by PM, AM है ना, Yes. और AM by, PM The PM. क्योंकि वही हमारे काम का है ना? तो इसे भी क्या लिखते हैं बताओ? AM by PM। क्यों? क्योंकि अगर ये सिमिलर है तो बताओ AB by PQ किसके इक्वल हुआ? क्या AM by PM के इक्वल नहीं हुआ? यस और वही चीज हमने यहाँ पे डाल दी। अब इसको किस में पुट कर दो? पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो बताओ एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, BC बाई QR लिखते रहो और बताओ AM बाई PN को क्या डाल दोगे? बोलो, AM बाई PN को क्या डालोगे? यहाँ से देखो, क्या BC बाई QR फिर नहीं डाल दोगे? चेक करो, ये दोनों इक्वल नहीं है। बोलो, Equal. तो हम इसकी AM बाई PN की जगह क्या डालें? फिर से BC बाई QR डाल दें। तो क्या ये वही चीज नहीं हो गई जो वो प्रूव करा है? सर एक बार सब बाय एरिया सिमिलरिटी से क्राइटेरिया। एक बार फिर से देखो, इतनी बात समझ आ गई? तो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या ये एंगल इसके इक्वल पाया गया? यस और क्या ये 90 पाया गया? तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए? यदि ये सिमिलर हुए तो दिस बाई दिस के इक्वल हुआ? इसके दिस बाई दिस और दिस बाई दिस, यानी सिमिलर होने पर क्या AB बाई PQ AM बाई PN के इक्वल हुआ? यस देख लो, इसका इसके साथ रेशो और इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई ना। यस तो इसका दिस बाई दिस और दिस बाई दिस इक्वल हुआ कि नहीं? ध्यान से देख लो, AB बाई PM PQ AM बाई PN। अच्छा, फर्दर हमारे दोनों ओरिजिनल ट्रायंगल भी सिमिलर थे, तो क्या उनकी साइज प्रोपोर्शनल थी? यस क्यों प्रोपोर्शनल थी? ये आपको क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि मैंने यहाँ लिखा ही नहीं था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, भाई अगर चीजें छिपाई जाएंगी तो फिर समझ में कैसे आएंगी? यहाँ पर भी हमने नहीं लिखा। सो दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, बात समझ आ गई? बोलो। अब अगर मान लो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो AB बाई PQ इसके इक्वल है और AB बाई PQ इन सब के भी इक्वल है, तो क्या ये भी इसी के ग्रुप में नहीं शामिल हो गए? सर एक बार ये चीज इसके इक्वल यस सर और ये इन सब के भी इक्वल, तो क्या ये सब इक्वल नहीं हो गए? यस तो चारों को इक्वेट किया कि नहीं? भाई 3 दोस्तों की हाइट इक्वल है, चौथा कह रहा मैं 1 के इक्वल, तो क्या चारों की हाइट इक्वल नहीं हुई? यस तो चारों की हाइट इक्वल होगी, सब रेशो इक्वल हो गए। अच्छा बताओ, ये जो इक्वेशन है पहली वाली, क्या मैं इसमें AM बाई PN की जगह BC बाई QR नहीं रख सकता? यस सर ये वाली जिसमें हाफ BC इंटू AM लिखा, यस सर तो मैंने रख दिया BC बाई QR। बोलो, यस अब क्या ये स्क्वायर नहीं हो गया? लेकिन BC बाई QR खुद किसके इक्वल है? क्या वो सर बाकी साइड AC बाई PR के इक्वल है? तो फर्दर उसके भी तो इक्वल होगा भाई, हमें तो सबके इक्वल प्रूव करना है ना। सर AM by PN नहीं कर सकते? AM बाई PN छोड़ दो, फिर BC बाई QR भी रखना पड़ेगा। अब BC बाई QR को पकड़ो, फर्दर बताओ BC बाई QR किसके इक्वल है?
क्या वो ए बी बाई पी क्यू के इक्वल है? और सर AC by PQ। तो पी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? ए बी बाई क्यू आर का स्क्वायर, और फर्दर ये किसके इक्वल हुआ? क्यू आर नहीं होगा, पी क्यू, ठीक है ना, पी क्यू स्क्वायर। ये बात हो गई। एंड इज इक्वल्स टू, और किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी बाई पी आर के इक्वल हो जाएगा, सभी के इक्वल हो जाएगा। सर हाँ, इस तरह ये भी तो वो कंक्लूड कर सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, वो कर सकते हैं। तो ठीक है, वो इक्वल होंगे, जैसे वो इक्वल तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, तो वो चीज़ अब हम यहाँ डाल दें। सो एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इज बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर, और इट इज इक्वल्स टू ए बी बाई, और इज इक्वल्स टू ए सी बाई, बोलो असली ज़्यादा कठिन है तो फिर कुछ और प्रयोग करें। सर आपने तो बोल रहा ये अपने से ही बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? सर इसका टेस्ट लीजिए। टेस्ट इसी का लेंगे, 14 का सर शाम को। इसी का ही, ये ज़्यादा हाँ सर ये इजी। ठीक है। जहाँ पूछना हो पूछ भी लो, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बार पसंद ना है तो मेथड बदलना है, जो आपको चाहिए आप सही, बता दो। ठीक है, यहाँ सही है। हर तरीके की खाने पीने की सामग्री परोसी जा रही है, कुछ तो बता दें। सर वहाँ फर्दर से वापस बताना सेकंड लाइन। फर्दर से, फर्दर में ये बताओ क्या ये चीज इक्वल है? यस यस सर। तो क्या इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे? यस तो क्या मैं बी सी बाई क्यू आर स्क्वायर की जगह ए बी बाई पी क्यू स्क्वायर नहीं लिख दूँ? भाई ये जब इक्वल तो इनके स्क्वायर भी इक्वल, तो क्यों ना मैं हमारे इस चीज में इसको बदल के ये ना डाल दूँ, या ये बदल के ये ना डाल दूँ, और उनके स्क्वायर वही चीज की गई। अब देखिए इतना ठीक है ना? यस सर, सर लीजिए बस। रुको अभी थोड़ा सा है, अभी हम लोग 10:45 तक 10:45 सर थ्योरम भी लिख ली, थ्योरम भी लिख हाँ थ्योरम भी लिखते हैं। कहीं पे ऑनलाइन क्रिकेट होता हो तो बताओ। ऑनलाइन नहीं चलता। चलिए इधर का हो गया ना, इधर काटा दो। स्कूल में कहाँ तक पहुँचा है कोर्स? यहीं पे है सर, सर थ्योरम अभी खत्म करवाया। हाँ 6.6 खत्म कराया सर एरिया रेशियो सर, आप जाके आगे लिख रहे हैं सर। ओके, साइंस में हो गया। साइंस में हमारी शाम की क्लास में हो जाएगा आपका। ओके सर। सर टेस्ट में सर आई के बाद बना। आई डिफेक्ट ऑफ आई तक कुछ नहीं है, उसके बाद जो होगा वो आपके पोस्ट में बता दिया गया ना। अब हम लोग करें एग्जाम्पल 9, बात का करिए इसमें। सो नहीं, ये लोग बात कर रहे हैं
अस्मित और ईशान के हम लोग ऑनलाइन क्रिकेटर खेल पूछा कि कहाँ होता है ये, तो उसमें क्या बैट ऐट की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये लोग अपने चक्कर में अब देखो ये बी ए सी एक्स वाई क्वेश्चन में दिया गया है कि लाइन सेगमेंट एक्स वाई गिवन क्या है कि लाइन सेगमेंट है, लाइन नहीं है एक्स वाई, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड AC के ये पैरेलल है और डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू, पैरेलल तो है ही है, एंड डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया, इनटू टू इक्वल एरिया। और आपको प्रूव करना है टू फाइंड AXYAB। सॉल्यूशन देखिए सर AXY AXYAB हमें पता करना। अब देखो बात ना करें तो, क्योंकि जब वीडियो में मैं आवाज़ हटाता हूँ तो ईशान की आवाज़ पहुँच जाती है, स्मिथ की रेंज नहीं हो पाती, इसकी वैसी आवाज़। ठीक है ना, तो नॉइस रिड्यूसर में ईशान गिर जाती है, आप नहीं हट पाते। चलो अब बात करें कि एक्स वाई किसके पैरेलल है, इन ट्रायंगल BAC। तो एक हमारे पास BAC और BXY भी है, तो BXY एंड BAC, क्या XY पैरेलल है AC के? तो बताओ यहाँ पर जो BYX है क्या वो BCA के इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा। सो एंगल BYX किसके इक्वल हो गया? ऐसा क्यों हुआ? BYX BCA के करस्पॉन्डिंग एंगल सम्मुख कोण। अच्छा, क्या इन दोनों में B भी इक्वल है? क्या डबल ए सिमिलरिटी लग जाएगी? सो बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल BXY या BXY, ठीक है, BXY इज सिमिलर टू ट्रायंगल BXY, तो BAC ये सिमिलर हो गया, ठीक है। अगर ये सिमिलर है तो बाई एरिया थ्योरम, हमें क्या चीज चाहिए, हमें क्या AX चाहिए, AX हमारे काम का है, तो भाई एरिया थ्योरम क्या चीज हो जाएगी, एरिया छोटे वाले का और बड़े वाले का BXY और अपॉन सिमिलर है ना, और एरिया BAC इज इट इक्वल टू किसी साइड के स्क्वायर के इक्वल, तो BX अपॉन BA का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक सहमत हो? छोटे का एरिया और बड़े का एरिया, तो छोटे का साइड का स्क्वायर अपॉन बड़े का साइड का स्क्वायर। बोलो, छोटे के साइड का स्क्वायर और बड़े का, सिमिलरिटी तो कर दी ना हमने डबल से, तो दिस स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या ये जो BAC है क्या इन दोनों एरिया के सम के इक्वल है? BAC का टोटल एरिया, इसका जोड़ दोगे तो आ जाएगा भाई। ये पूरा एरिया किसके इक्वल है? क्या इन दोनों एरिया के जोड़ के इक्वल है? है कि नहीं? तो ऊपर लिखो एरिया BXY और नीचे क्या लिख लो, एरिया BXY और प्लस एरिया ACYX। कहीं आपको ये तो नहीं बताया गया है कि
इनके एरिया इक्वल है, ये दिया गया हो कि दोनों के एरिया इक्वल है। सर AC वाई सर AC वाई एक्स इसका है सर एक्स वाई डिवाइड करता है ट्रायंगल भाई, ये लिखा है कि एरिया इक्वल है, ये लिखा है टू इक्वल एरिया। सिंपली भी लिख सकते थे कि इसका एरिया डबल ऑफ बी एक्स वाई, तो भी चल जाता, क्योंकि जब टू इक्वल एरिया है, यस सर। जब ये दोनों इक्वल एरिया है तो क्या इसका डबल नहीं हुआ पूरे का Yes, एरिया? sir. तो क्यों हम इतना लिखें, हम सिंपली क्या ना लिख दें, सर Double 2 of the- भी है। क्योंकि इक्वल एरिया है, तो जो आधा एरिया है वो क्या पूरे का डबल नहीं हुआ? यस Yes, सर। sir. नहीं समझ आएगा? आगे सर। अब देखो, अगर इसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर है और इसका भी 4 मीटर स्क्वायर है, तो पूरे का एरिया क्या इसका डबल नहीं हुआ? Yes, sir. पूरे का यस है टू इक्वल एरिया, तो क्या पूरा एरिया आधे का डबल नहीं हुआ? इंटू 2 कर दो, पूरा एरिया ना आ जाए, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पर? सर 2 टाइम्स एरिया BX है। ये बात समझ में आई? यस सर। ये जस्ट समझाने के लिए था, और कुछ समझ आई बात? यस सर। अच्छा, अब मैं इन दोनों को कट कर दूं क्या? जी सर। सर 1/2। सो टू रीजन्स हैव इक्वल एरिया, टू रीजन्स हैव कैसा एरिया? इक्वल एरिया, इसीलिए हमने यहाँ पर ये 2 लिखा, तो 1/2 लिख दें, यस सर। और 1/2 को क्या लिख दें? सर BX² बी एक्स स्क्वायर बाई BX। ए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालो, सर रूट ऑफ 1/2। स्क्वायर रूट, तो 1/√2 किसके इक्वल हो गया? बी एक्स अपॉन ए बी। यस सर। अच्छा, हमें बी एक्स चाहिए और ए एक्स चाहिए, हमें ए बी तो नहीं चाहिए ना, तो पलटो, इन्वर्ट कर दो। सर ये हमें उनकी साइड की लेंथ मिली है क्या? क्या 1 और √2, तो हमें उनकी साइड की लेंथ मिल गई फिर। बोलो? सर जब 1 इज इक्वल टू BX है तो उसकी साइड की लेंथ लेंथ नहीं मिली, उनका रेशो मिला। तो सर K लगा के जैसे हम कितने का ये लगाएंगे, अब वही करने जा रहे हैं। इतनी बात, हमें रेशो ही चाहिए, यस हमने इसे पलट दिया, क्योंकि बी हमें क्या चीज़ है कि दैट इज ए एक्स चाहिए ना, सो अब जरा, और ये भी हमारे काम का है, तो इसलिए ऐसा मत करो, पलटो भी मत, यही रहना। 1/√2 है, और वहाँ पे क्या है? सबट्रैक्टिंग 1। हम ए बी को खोना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि ए बी यहाँ है ना, यस Yes, पलटेंगे yes. तो खो जाएगा, हम 1 2 करेंगे डैमेज हो जाएगा, इसे खोना चाहते हैं, तो 1 को सबट्रैक्ट करो, दोनों साइड अच्छा तो यहाँ क्या होगा? क्या 1 - √2/√2, बोलो एलसीएम लेने पर। यस सर। लेकिन यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? bx - ab। bx में से तो ab सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, bx छोटा है ab बड़ा है, तो माइनस कॉमन ले लो, तब क्या हो जाएगा? सर X है। और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लो, यस सर। बोलो, तो चीज़ें पलट जाएंगी, जो निगेटिव में प्लस में आ जाएगी, जो प्लस में माइनस में आ जाएगी। क्या ये माइनस कट गया है? यस। अच्छा, ए बी में से बी एक्स हटा दिया जाए तो क्या हो? ए बी में से ये चीज हटा दो, सर AX। तो यहाँ पे क्या बचा? एक अपॉन ए एक्स अपॉन ए बी। क्या इसी चीज की दरकार है? यस ए एक्स अपॉन ए बी। और यहाँ क्या बच गया? √2 - 1 अपॉन √2। क्या यही हमारा आंसर है? चेक करो, देखो मैं वो यही आंसर दो, लेकिन तो कहते ये तो नहीं है, सर, तो कैसे रेशनलाइज करो तब मानेंगे। अरे वो बोल रहे हैं ना कि Yes. नीचे आप रूट नहीं रख सकते, सो ए एक्स अपॉन ए बी, सर वो तो खुद ही बना। सर AX अपॉन AB कैसे आ जाएगा? ये चीज हम देख लें कि एक्स अपॉन ए बी कैसे। ये देखो ए बी माइनस बी एक्स, अगर ए बी में से इतनी चीज काट दो बी एक्स, तो क्या बचा? ये और ए बी तो नीचे था ही, यहाँ भी हमने माइनस कॉमन एरिया दिया गया। अब हम इसका क्या करेंगे? परिमेयीकरण। यस सर। सो ए एक्स वाई ए बी, √2 का √2 में मल्टीप्लाई क्या? 2 हो जाएगा। और नीचे √2 × 2। यस यही आंसर हो गया क्या? यही है सर। इसको नोट करें, यही क्वेश्चन दिया जाएगा। सर यही सर ये- प्रूफ नहीं।
ये 10 में से एक बच्चा कर पाता है। सर ये हाँ सर 2C हो गया। नहीं, सर सीजन होता तो कर लेता, आप लोगों में था, कौन करेगा पता नहीं। प्रवीण का चलो सर इसका शाम को ले लेना। हाँ सर इसका शाम को ले लेना। किसी का करें, सर ले लो सर। थोड़ी देर दे देंगे आप, मेरे को समझ में नहीं आया। समझो फिर से समझ लो, समझ लो तो हम बता देंगे। यहाँ तक देखो, बोलो ये जो दो ट्रायंगल हैं, क्या इनको ये चीज इसके इक्वल है? ये आपको नहीं समझ में आया तो फिर हमें समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आना चाहिए ना समझ। तो ये एंगल कॉमन होगा और ये दोनों पैरेलल है, तो बोलो ये इसके इक्वल है। यस सर। इतनी बात होगी, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल बताओ सिमिलर है, यस तो ये सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हैं तो क्या सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, क्या उनके एरियाज क्या होते हैं बताओ? दो सिमिलर ट्रायंगल, एक फुटकर वाला और एक थोक वाला। तो ये बताओ कि ये जो चीज है छोटा वाला बड़ा वाला, क्या इनके एरिया के रेशो इनके साइड के स्क्वायर के रेशो के प्रोपोर्शनल होंगे? मेरा कहने का मतलब है कि bx, ये bax है, सॉरी bxy, और ये क्या है bac। तो मैंने ये लिख दिया ना कि bxy और इनके एरिया का रेशो क्या इनके इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, है ऐसा? यस सर। अच्छा, अब मैंने लिख दिया, और क्या ये बताओ कि इसका एरिया इसका डबल है? आइए, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो पूरी रोटी आधी रोटी की डबल नहीं होगी। तो मैंने नीचे डबल लिख दिया, वो हट गया एरिया, है ना, बड़ा एरिया छोटे का डबल है, नहीं 1/2 आया, यहाँ तक ठीक है। यस सर। रेशो इक्वल रहा, स्क्वायर रूट ले लिया, माइनस कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, माइनस किया, सिर्फ कुछ नहीं किया, स्क्वायर रूट लिया ना। देखा जाए तो ये लाइन हमने डुप्लीकेट लिख दिया, तो कुछ किया ही नहीं, इसे हटा दो, कुछ भी नहीं किया ना यहाँ पे। फिर सब्ट्रैक्टिंग 1 किया, यस सर। सब्ट्रैक्टिंग 1 में माइनस कॉमन लिया, क्या देखो सब्ट्रैक्टिंग तक ठीक है, बोलो माइनस कॉमन ले लोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वरना छोटे से बड़ा कैसे सब्ट्रैक्ट हो। तो अब जब सब्ट्रैक्ट हो गया, ए बी में से bx सब्ट्रैक्ट कर लोगे, पूरे में से bx हटा दो, यस सर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? x बचा, यहाँ समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि देख लो, जब √2 कॉमन लोगे तो √2 में √2 से डिवाइड तो 1 बचा, और 1 में √2 से डिवाइड तो √2, यही तो है। फिर इतना तक तो आ गया ना, यहाँ तक आ गया, और यहाँ तक भी छोड़ लोगे तो भी 4.5 नंबर कहीं नहीं गया। और फिर मान लो फिर आप पूरे ही पानी चाहते हो, बिल्कुल आप पेन के पीछे पड़े हो, √2 से मल्टीप्लाई भी कर लो, तो फिर पेन ये रजिस्टर हाथ में आ जाएगा। बोलो सर ये क्वेश्चन लिखोगे क्या? इतनी बात समझ में आई? Yes. एक क्वेश्चन और, सर हाँ फिर आप क्वेश्चन लिखोगे क्या टेस्ट? क्वेश्चन लिखो, इसे नोट कर लिया, मैं इसकी फोटो ले लूँ। यस। ओके, तो हम लोगों ने ये कर लिया है। लेट अस कम टू एक क्वेश्चन और कराएंगे, एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। को ठंडा हो अब बस कर लेना, फिर समझाओ। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सर हाँ अशोक पूछ रहा पाइथागोरस भी ग्रीक के थे क्या? क्या? पाइथागोरस भी ग्रीक के थे क्या? पाइथागोरस इजिप्ट के थे, मिस्र के पिरामिड। पाइथागोरस, आर्किमिडीज, यूक्लिड, ये तीनों महान गणितज्ञ इजिप्ट के हैं, मिस्र, इसको इजिप्ट भी कहते हैं, सीरिया। अब देखो ABCDEF के सिमिलर एक्सरसाइज, सर फर्स्ट ABC और DEF सिमिलर,
और ये भी दिया गया है कि अरे सर हो गया पूरे आराम से कर लेना। सो दिस इज इनके एरिया क्या हुए? सर 64 and 121 respectively. DEF. So area ABC upon area DEF ये किसके इक्वल होगा? 64 उनकी साइड्स क्या हैं? एक है डी EF और BC, तो EF और BC लिख लो, यानी BC और बाई EF, और क्या इसका स्क्वायर कर दें बाई एरिया थ्योरम, Yes sir. और इनकी ये 64 है और ये 121, BC नहीं दिया गया है, EF दिया गया है 15.4 का स्क्वायर, ठीक है? Yes. क्या इसे 1 का स्क्वायर लिखें Yes sir. और इसे 11 का स्क्वायर और इसे BC का स्क्वायर और इसे 15.4 का स्क्वायर, सब कुछ कर दिया। Yes sir. अब क्या स्क्वायर रूट ले लें? टेकिंग स्क्वायर, तो बताओ 8/11 क्या हो गया? BC बाई 15.4, तो BC क्या हो गया? क्या ये BC हो गया? देखो BC की वैल्यू क्या आ गई? अब क्या 11 से 15.4 कैंसिल हो सकता है? Yes sir. Yes sir. 1.4. तो 1.4 आ जाएगा, Yes sir. और 1.4 का मल्टीप्लाई करो 8 से तो क्या आ जाएगा? 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44, 11.2 तो 112, दैट इज 11.2। सो BC कितना हो गया? 11.2 सेंटीमीटर। इज इट ओके? Yes sir. इसको नोट कर लें। तो आज के लिए इतना ही है, Yes, sir. इसके आगे हम इसके आगे कल करेंगे।